नमस्कार दोस्तों, भारत ज्ञान शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आखिरकार एलियंस मिल ही गए, ये अमेरिकी एजेंसी नासा के रिटायर अधिकारियों का कहना है और वह इस बात का दावा भी कर रहे हैं कि अमेरिकी सरकार एलियंस के बारे में जानकारी को छुपा रही है। आज हम इस रिपोर्ट को आपके सामने पूरे तथ्यों के साथ बताएंगे। दोस्तों, उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल को बजाकर ऑल को प्रेस जरूर कर लें ताकि आगे आने वाली नॉलेज से भरपूर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, कहते हैं ना कि बिना आग धुआं नहीं उठता, ऐसे ही बिना एलियंस के दुनिया उनकी खोज में नहीं निकलती। अमेरिकी एजेंसी नासा में बाकायदा सिर्फ एलियंस को खोजने के लिए एक अलग से बॉडी है जिसका काम सिर्फ एलियंस के बारे में पता करना है। वैसे वैज्ञानिकों को एलियंस की खोज करना सबसे कठिन खोजों में से एक बना हुआ है। कहा जाता है कि एलियंस को अमेरिका ने 50 साल पहले ही ढूंढ लिया था। दरअसल नासा ने 70 के दशक में मंगल ग्रह पर एक मिशन भेजा था जिसके द्वारा मंगल ग्रह की मिट्टी के नमूने लाना था। दोस्तों, उस मिट्टी की अमेरिका में बारीकी से परीक्षण किया गया तो पाया कि इसमें पोषण तत्व मिले हुए पानी और रेडियो एक्टिव कार्बन को मंगल ग्रह की मिट्टी में मिलाया गया। वैज्ञानिकों का मानना था कि अगर मंगल ग्रह पर संभावित सूक्ष्म जीव भी होंगे तो वे जीवन के लिए पोषक तत्वों को खाएंगे और इससे रेडियो एक्टिव कार्बन गैस बाहर निकलेगी। मजे की बात तो यह है कि यह पोषक तत्व मिलाए गए तो रेडियो एक्टिव कार्बन बाहर निकला। वैज्ञानिकों के अनुसार इसका मतलब यही निकलता है कि मंगल ग्रह पर जीवन है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स ने अमेरिका में स्थित एक जगह को एलियंस की पसंदीदा जगह बताई है। उनका दावा है कि वाशिंगटन को एलियंस सबसे अधिक पसंद है और उन्होंने यहाँ पर 1.5 लाख से ज्यादा बार यूएफओ देखने का दावा किया है। 1974 से दर्ज आंकड़ों के आधार पर यह दावा किया गया है। नेशनल यूएफओ रिपोर्टिंग सेंटर के रजिस्टर में यह आंकड़ा दर्ज है। दोस्तों, कहा जाता है कि कई बार स्पेस से अमेरिकन एजेंसियों को सिग्नल मिला जो बताता है कि यह सिग्नल एलियंस द्वारा भेजा गया कोई मैसेज हो सकता है। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका में एक बहुत ही गुप्त जगह है। इसके बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है। इस जगह पर इतनी कड़ी सिक्योरिटी है कि आम लोगों को इसके आसपास भी जाने नहीं दिया जाता और तो और इसके ऊपर से कोई हवाई जहाज भी उड़ान नहीं भर सकता है। उस जगह को दुनिया वाले एरिया 51 के नाम से जानते हैं। इस जगह को अमेरिका ने आज तक दुनिया से छुपा कर रखा है और कहा जाता है कि इसी एरिया 51 के अंदर एलियंस की डेड बॉडी है जिसके ऊपर अमेरिकी वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं और यही कारण है कि सबसे ज्यादा यूएफओ इसी क्षेत्र में देखे जाते हैं। बाकी मैंने तो कभी नहीं सुना कि इंडिया के किसी शहर के ऊपर यूएफओ देखे गए। दोस्तों, ये बात सच है कि अमेरिका के पास एलियन से जुड़ी काफी जानकारी है, लेकिन अमेरिका अपने फायदे के लिए किसी को बताना नहीं चाहता और तो और वह खुद एलियन से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड वैज्ञानिकों के लिए एक अनसुलझी पहेली है। इस ब्रह्मांड में कितने ग्रह, कितनी आकाशगंगा, कितने उल्कापिंड हैं, कोई नहीं जान पाया और किस ग्रह पर जीवन है या हो सकता है या उसके अनुकूल वातावरण है, ये भी कोई नहीं जानता। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि इस ब्रह्मांड में कहीं न कहीं किसी न किसी ग्रह पर जीवन है जरूर और शायद एलियंस के रूप में। लेकिन यहाँ अमेरिका एलियंस से संपर्क करके अपने फायदे की बजाय दुनिया का बड़ा नुकसान कर सकता है। दोस्तों, एलियंस के बारे में कोई नहीं जानता कि वह कैसे होते हैं, उनके सोचने का तरीका कैसा होता है, उनकी टेक्नोलॉजी क्या होगी, वह हम इंसानों को पसंद करेंगे या नहीं। कई वैज्ञानिक एलियंस को खतरनाक मानते हैं तो कई इंसानों से अधिक इंटेलिजेंट और एडवांस मानते हैं। कई लोगों ने एलियंस को देखने का दावा किया है। इसी बीच कैलिफोर्निया में SETE इंस्टीट्यूट मुख्यालय के सीनियर प्लेनेटरी एस्ट्रोनॉमर डॉक्टर फ्रेंच मार्चिस ने एलियंस को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने वैज्ञानिकों से कहा है कि एलियंस से संपर्क करने की कोशिश छोड़ देनी चाहिए, नहीं तो पूरी दुनिया मुसीबत में पड़ जाएगी। इससे पहले फिजिस्ट मार्क बुकानन ने
साल 2021 में दावा किया था कि एलियन से संपर्क करना खतरनाक साबित होगा। डॉक्टर मार्चिस ने मार्क के इस बयान का जिक्र करते हुए कहा कि अगर एलियंस धरती पर हमसे मिलने के लिए आ जाते हैं तो उनकी तकनीक बहुत एडवांस होगी। इसमें शायद लाइट की स्पीड से भी तेज यात्रा करने का तरीका हो। उन्होंने आगे कहा कि एलियंस फिल्म की तरह वो चींटियों की तरह हो सकते हैं जिनकी मालिक कोई रानी हो, या फिर फिल्म प्रीडेटर की तरह वे बड़ी बिल्लियों की तरह हो सकते हैं जो अकेले शिकार करती हैं। मार्चिस का कहना है कि टीवी शो बी में एलियंस जैसे हो सकते हैं जो धरती को एक रिसोर्स के तौर पर देखते हो और हमारे पानी का इस्तेमाल करना चाहते हो, या फिर हमें एक खतरे के तौर पर देखते हो और एडवांस होने से पहले हमें मारना चाहते हो। दोस्तों, नासा ने भी इस बात से इनकार नहीं किया है। धरती के चारों ओर उड़ते हुए देखे गए कई यूएफओ किसी अन्य दुनिया के प्राणियों के ही थे। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।